कोसीर मां कुशलाई मंदिर में दीपोत्सव के साथ मनाया गया राम मंदिर भूमि पूजन उत्सव। सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने मां कुशलाई का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, रायगढ़ जिले के अंतिम छोर महानदी के निकट कोसीर में आदिशक्ति मां कुशलाई दाई का प्राचीन मंदिर स्थापित है। इतिहासकारों की माने तो कोसीर प्राचीन काल में लवकुश की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम कोसीर पड़ा। रायगढ़ जिले के अंतिम छोर महानदी के निकट कोसीर में आदिशक्ति मां कुशलाई दाई का प्राचीन मंदिर स्थापित है। इतिहासकारों की माने कोसीर प्राचीन काल में लवकुश की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम कोसीर पड़ा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही मां कुशलाई दाई के मंदिर में सुंदर कांड पाठ, हनुमान चालीसा के साथ श्रद्धालुओं ने आस्था के सैकड़ों दीप प्रज्वलित किए। जहां सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने माता के दर्शन कर क्षेत्रवासियों की खुशी की कामना की, वहीं गांव वालों और युवा सेवा संगठन में भी खासा उत्साह देखा गया। छत्तीसगढ़ रामायण शोध संस्थान के प्रमुख स्वर्गीय डॉक्टर मन्नूलाल यदू ने अपने शोध में बताया है कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के कई साल छत्तीसगढ़ में भी बिताए हैं, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। प्राचीन काल में कौशल नरेश इस मंदिर का निर्माण कराए थे। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो मां कुशलाई का मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिस पर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं न कहीं कोसीर के कण कण में राम बसे हैं। आपको बता दें, कोसीर में भी विगत 10 वर्षों से भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है, परंतु निर्माण में विलम्ब होता जा रहा है। वहीं अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन होने के बाद कहीं न कहीं कोसीर में भी राम मंदिर निर्माण की योजना अब आगे बढ़ सकती है। पुरातत्व विभाग यहाँ बहुत पहले आई थी, आज से 30 वर्ष पूर्व, और यहाँ की बहुत सारे चीजों को लेकर के अध्ययन किए थे। तो उनका मानना है कि कोसीर जो है एक पुरातात्विक गांव है और पुरातात्विक मंदिर है। कौशलेश्वरी गांव में हृदय स्थल कौशलेश्वरी माँ के नाम से जानते हैं। गांव ग्राम्य देवी कहते हैं गांव में। लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से बात करें, ईश्वर शरण पांडे या स्वर्गीय यदू जी, तो उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक नगरी है, कुश की नगरी है। उनका मानना है कि इनका उल्लेख रामायण में मिलता है। प्रमाणों के साथ उनका कहना है कि ये कुश की नगरी है, और वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो कुछ उनका अध्ययन रहा होगा। उन्होंने लिखना भी यहाँ के लिए शुरू किए थे, पर वो उनका जीवन साथ नहीं दिया और गुजर गए। पर उन्होंने कोसीर के लिए बहुत कुछ लिखा है, उनको अध्ययन करना चाहिए। अगर रामायण पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी दोहे में कोसीर का कौशल्या की जिक्र होगी। जहाँ पर कौशल्या की जिक्र होगी वहीं कोसीर का जिक्र होगा, और वहीं से ही यहाँ की पहचान होगी। गांव के सेवा संगठन के द्वारा भव्य मां कौशलेश्वरी मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया, और ऐसे ही हमेशा सामाजिक कार्यों में हमारा जो टीम है, सेवा समिति है, वो कार्य करती रहती है। जैसे नवरात्रि में भंडारे का कार्य करती है, पीछे मंदिर तालाब तरफ सौंदर्यीकरण का भी काम अभी टीम के द्वारा कराना है, जो अभी नवरात्रि के पहले तक हो सकता है। और आज तो बहुत ही पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर भगवान की कीर्तन, भजन, सुंदरकांड का पाठ किया गया, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह सामाजिक कार्यों में हमारा संगठन चढ़ बढ़कर भागीदारी प्राप्त करे। आज के इस भूमि पूजन निर्माण में यहाँ कौन-कौन मुख्य रूप से शामिल हुए थे? सर, यहाँ मुख्य रूप से दीपोत्सव में सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे टीम के द्वारा आग्रह करने पर शामिल हुए थे। उनके द्वारा सर्वप्रथम माता रानी की दरबार में दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात सारे दीपों को अपने सहयोगियों के साथ दीप जलाया। कुशलाई माँ के बारे में जो महत्व है, हमारे बाबा जी बताया कर अनुसार से साक्षात देवी। ये जो एक बार हमारे बाबा जी यहाँ बैठे रहे, बड़ा बड़ी विपत्ति में रही वहाँ, लेकिन माँ से करुण पुकार करे तो नवरात्रि के समय में जो मुख्य जो दीपक जले रही से, माता के सामने में जो दीपक जला रहे थे, कलश जला रहे थे, वो कलश के लौ एकदम पूरा शिखर तक पहुंच। इस प्रकार से माता जी साक्षात रूप में दीप स्वरूप जो माता के रूप में वो दर्शन कर रही हैं। यहाँ के जो माता जी के मंदिर के पीछे में एक झिकुड़िया नाम करके तालाब है। वो तालाब पहले के समय में आदमी मन बताते हैं, आजा पुरखावन, कि यहाँ से के जो स्रोत है वो केराड़ बांध से लगे हुए,
ऐसे कि देव मंदिर है। और कोसिर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट, एसी